सियासत के फिरौन। पंजाब के जागीरदारों के उरूज व ज़वाल की कहानी। वकील अंजुम। इस किताब में अंग्रेज़ के वफादार जागीरदार ऐवानों में कैसे पहुँचे, डेरा गाजी खान के मज़ारी, लगारी, खोसे, नवाब और मुजफ्फरगढ़ के गोरमानी, मुल्तान के कुरैशी, गीलानी और ये सारे टोला एक, और फिर झेलम के राजे और कालाबाग के नवाब। तो मैं एक एक करके सियासत के फिरौनों का ज़्यादातर हिस्सा सरकारी दस्तावेज़ात, रिपोर्टों और किताबों के तर्जुमे और हवालों पर मुश्तमिल है, और किताबों और सरकारी दस्तावेज़ात के हवाले इधर यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा लीडर, सियासी कारकुन और बाशऊर शहरी जमहूरियत का कलमा पढ़ता है, लेकिन जमहूरियत है कि इस मुल्क में जड़ ही नहीं पकड़ चुकती। सितम ज़रीफ़ी यह है कि वो मुल्क जो एक जमहूरी अमल के नतीजे में बना, वहाँ अमलन किसी चीज़ का फुकदान है तो वो है जमहूरियत। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान की सियासत को समझने और इसे इस मुल्क की सलामती, यकजहती और तरक्की से हमआहंग करने के लिए जागीरदारी निज़ाम का ख़ात्मा ज़रूरी है, तो जागीरदारी निज़ाम की कमर तोड़ने और जागीरदारों का भांडा चौराहे में फोड़ने के लिए वकील अंजुम साहब की किताब सियासत के फिरौन का मुताला भी नागुरेज है। मोहम्मद हनीफ रामे। नमरूद की खुदाई। जागीरदारों और वडेरों ने बहुत से मजहबी रहनुमाओं को भी अपना आलयकार बनाया, और इन हजरात ने तरह तरह के फितने और तरह तरह के फ़िरक़े उठाकर लोगों को लड़ाया, तरह तरह के टिकटों और शोशों को ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया, लेकिन वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर जोर देने की तौफीक उनको नहीं हुई। जहालत और पसमानदगी के ख़िलाफ़ जिहाद करने की फ़ुर्सत उनको नसीब नहीं होती। अंग्रेज़ के वफ़ादार। अंग्रेज़ों के इन वफ़ादारों में उन लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया जो क़याम पाकिस्तान से पहले बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक बन गए। इस दावे में कलाम नहीं कि जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी ज़मींदारियाँ हैं वह तमाम ज़मीनें उन्होंने या मुल्क व कौम से गद्दारी के सिले में हासिल की हैं, या ऐसे रुपए से ख़रीदी हैं जो बहरहाल शरई हुदूद के अंदर कमाया हुआ नहीं था। अंग्रेज़ों के वफ़ादारों में पंजाब के जागीरदारों का बड़ा हिस्सा है, जिन्होंने मौक़े परस्ती का कोई मौका हाथ से न जाने दिया। उनमें शाहपुर के टवाने, सरगोदा के नून, भालपुर के नवाब, मुल्तान के कुरैशी, गीलानी, लाहौर के कज़लबाश, कालाबाग के नवाब, तो इस तरह से बहुत सारे नाम और मौजूद हैं। उन्होंने राजा रंजीत सिंह के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का साथ दिया। ये बड़े बड़े खामका नशी जो कुछ समेटे बैठे हैं वो तमाम तर अंग्रेज़ परस्ती और अंग्रेज़ नवाजी की यादगार है। आखिरकार इन पीरजादों और सज्जादा नशीदों की ज़मींदारियों को किसी असल की बिना पे जायज़ तस्लीम किया जा सकता है, जिन्होंने जनरल डायर के कत्लेआम पर खामोशी इख्तियार कर ली। जागीरदारों ने मुस्लिम लीग के मुकाबले में यूनियनिस्ट पार्टी की मुकम्मल हिमायत की, और जब मुस्लिम लीग को पंजाब में पजीराई हासिल हुई तो ये मुस्लिम लीग की अगली सफ़ों में नज़र आए। जो जंग आज़ादी के गद्दार थे, अंग्रेज़ के वफ़ादार थे, वो पाकिस्तान की सियासत में नुमायाँ होते रहे। कायदे आज़म इन्हें खोटे सिक्कों के नाम से याद करते थे। इन मौका परस्त जागीरदारों और सियासतदानों ने ख़ुद को इक़्तिदार की कुर्सियों से कस कर बांध रखा था, और इन्हीं का पाकिस्तान की सियासत पे कब्ज़ा रहा है। पंजाब के जागीरदारों की ये रवायत रही है कि वो असम्बलियों के इंतखाब जीतने के लिए हर पैतरा बदलने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें किसी उसूल या नज़रिए से दिलचस्पी नहीं। उन्हें सियासी ख़ानदानों के ज़रिए अयूब खान के हाथ मजबूत करने शुरू कर दिए थे, जिनमें पंजाब के तकरीबन तमाम बड़े सियासी घराने शामिल थे। अयूब खान ने कन्वेंशन मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी तो यही जागीरदार उनके हाथ मजबूत करने के लिए सबसे आगे बढ़े। इन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सदारती इंतखाब में शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। जागीरदार ऐवानों में कैसे पहुँचे। गुज़िश्ता निफ़ सदी की पार्लिमानी सियासत की नक़ाब कुशाई की जाए तो सियासत पर जागीरदारों का ही तसल्लुत कायम नज़र आता है, जो अक्सर अपनी मफादात की खातिर पार्टियाँ तब्दील करते रहते हैं। पाकिस्तान के आला तरीन ऐवान भी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक चलते रहे हैं।
मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मुखालफत करने वालों में नवाब अमीर मोहम्मद ऑफ कालाबाग, अमीर अब्दुल्ला खान, शमसाबाद ख़ानदान, नून, टवाने, सयाल, कुरैशी, साहिवाल के राजपूत और आराई, मुल्तान के कुरैशी और गीलानी, डेरा गाजी खान के लगारी, मज़ारी, रावलपिंडी के राजे, गुजरात के नवाबजादे, मुजफ्फरगढ़ के दस्ती और दीगर ख़ानदानों के बाज़ अफराद पेश थे। फिर आ जाएं पीपल्स पार्टी का दौर। इससे अंदाज़ा होता है कि पंजाब के एक कोने से दूसरे कोने तक पीपल्स पार्टी और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से दौलताना, कुरैशी, गिलानी, लगारी, मज़ारी, मखदूम, दस्ती, नवाब, टवाने अपने ख़ानदानों की रवायत कायम रखते हुए कामयाब हो गए। इस तरह अब उन्हें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की मौजूदा हुकूमत में भी उन्हें सियासी बरतरी हासिल है। इन सियासी घरानों कितने ही जवाल देखे हों, लेकिन हर बार ये उभर के किसी न किसी पार्टी में साबिक गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर की रिश्तेदारियों का ताल्लुक़ है तो तोसा शरीफ के सज्जादा नशीन ख़ानदानों के सलमान मुस्तफ़ा खर के भांजे हैं। अयूबी दरबार में जागीरदारों और ब्यूरोक्रेसी की अदाएँ। पंजाब जागीरदाराना सियासत का मरकज़ रहा है। अक्सर जागीरदारों की ये कोशिश रही है कि वो बरसरे इक़्तिदार तबके की आँखों का तारा बने रहें। उनके नज़दीक सियासत ताश के खेल से ज़्यादा अहमियत नहीं। इक़्तिदार में रहने के लिए ये नित नई चालें चलते रहते हैं और बरसरे इक़्तिदार तबके को ब्लैकमेल करके उनकी हुकूमत के उरूज ज़वाइल का बाइस बनते रहते हैं। 500 एकड़ या 1000 एकड़ अराजी के मालिकों की तादाद 6000 थी और उनके कब्ज़े में 74,90,933 एकड़ रकबा था। हुकूमत के दावे के मुताबिक बड़े जागीरदारों और ज़मींदारों से हासिल शुदा अराजी 21,54,537 है। इस तरह ये ज़मीन भी इन्हीं के कब्ज़े में बदस्तूर रही गई। इस्तिलात का ऐलान एक ऐसा कारनामा था जिस पर पाकिस्तान के गरीब अवाम जो ज़मींदारों और जागीरदारों के जुल्म और सियासी इस्तेहसाल का शिकार चले आ रहे थे, महसूस करने लगे कि वो इनके सियासी तसल्लुत से एक बार आज़ाद हो जाएंगे। ज़रई इस्तिलात की चोट ने इन वडेरों की कमर तोड़ कर रख दी और इन इस्तिलात से लगारी, मज़ारी, कैसरानी, मखदूम, गीलानी, दौलताना, गोरमानी, कालाबाग के नवाब, टवाने, नून, कज़लबाश, ममदूद ये सब मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। नवाज शाह का ये निज़ाम कब तक चलेगा? जब भी कोई हुकूमत इक़्तिदार से अलग होती है या की जाती है, उसके बाद आने वाले साबिक़ा दौर की बदउनवानियों और करप्शन का दौर करार देते हैं। उनके मुशीरों और वज़ीरों की जायदाद और लूट मार की तहकीकात शुरू हो जाती हैं। फिर साबिक़ा हुकूमत का वाइट पेपर छपता है। अदालतों में रेफरेंस भेजने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस तरह एक नए जोड़ तोड़ की बुनियाद पड़ती है। जो लोग साबिक़ा हुकूमत के वफादार रहते हैं वो आने वालों की नज़रों में करप्ट या बाज़ सूरतों में पाकिस्तान दुश्मन तक करार दे दिए जाते हैं और जो हालात से समझौता करके अंदरूने खाना नए हुक्मरानों से मिल जाते हैं वो जमहूरियत के चैम्पियन, वतन दोस्त और साले बन जाते हैं। जो उनके साथ ना चलें तो उन्हें सियासत से किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ती है क्योंकि फ़ाइलों का रिकॉर्ड उन्हें खामोश करने के लिए काफ़ी होता है। खान से छुटकारा हासिल करने के लिए कौम ने याह्या खान के मार्शल को कबूल किया था। हालांकि किसी आज़ाद मुल्क के शहरी की तरफ से ऐसी सूरत हाल पे अफसोस के सिवा कोई और सूरत नहीं थी कि उनके बुनियादी हुकूक छीन लिए जाए। अवाम ने इतने वोट दिए कि वो बौखला उठे क्योंकि किसी सियासी तजिया निगार के इतने बड़े अपसेट की उम्मीद ना थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुक्मरानों की खूबियों और खामियों से आगाह थे, फिर भी वो उन गलतियों से ना बच सके। वही जागीरदार, वही इस्तेहसाली तबका, वही पीपल्स पार्टी की सफ़े अव्वल की क़यादत बन गई थी जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने ज़ोरदार मुहिम चलाई थी। वही जागीरदार, वही गरीबों के हामी बन गए। यही वजह थी कि भुट्टो का वो इनकलाब फेल हो गया जिसका ख्वाब उन्होंने गरीब आवाम को दिखाया था। अपने इक़्तिदार के इस्तेहकाम के लिए भुट्टो ने सियासतदानों और जागीरदारों पर नवाज शाह के मुँह खोल दिए। अरकान पार्लियामेंट को खुश करने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद के इंतहाई कीमती इलाके में प्लॉट होने पौने दामों में तकसीम कर दिया। और में ये नवाज शाह का ये सिलसिला इस्लामाबाद तक ही नहीं बल्कि लाहौर में लोगों का
लोगों को अपना हमनवा बनाने के लिए प्लॉट अलाट किए गए। इनमें ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम थे। इससे हुकूमत पर ब्यूरोक्रेसी की मजबूत गिरफ्त के इशारे मिलते हैं। 1977 में ज़िया-उल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया तो आम इंतखाबात से पहले एहतसाब के नारे बुलंद होने लगे। 15 जुलाई 1978 को धांधलियों के बारे में पहला वाइट पेपर शाया किया गया। दूसरी जिल्द में ये बताया गया कि मिस्टर भुट्टो ने स्टेट के बाख्तियार इदारों, पार्लियामेंट, अदलिया, सरकारी और नीम सरकारी इदारों को किस तरह अपने मुखालफिन और हुक्मरान जमात पर नुक्ताचीनी करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी के दौर में जब बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी, हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में ऐसी क़यास आराइयाँ भी सामने आईं कि 1.5 अरब में अरकान असम्बली की राय को तब्दील किया जा सकता है। बेनज़ीर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के मौके पर बाज़ सियासतदानों ने जिस किरदार का मुज़ाहरा किया वो हमारी पार्लिमानी सियासत में शर्मनाक बाब बन के रह गया। मेंबरान असम्बली एक तरह से यरगमाल बनकर हस्ब बेजा में रहे। लालच और धमकियों के ज़ोर पे उन्हें अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करने से रोका गया। कोई वजारत के तराजू में तुला और किसी ने प्लॉट का सौदा किया। डेरा गाजी खान के मज़ारी। डेरा गाजी खान पंजाब का पसमानदा और तवज्जो से महरूम इलाका है, जिसमें तकरीबन 40% कबायली बलोच हैं और अंदाज़न निस्फ सराइकी बोलने वाले हैं। सिर्फ 10% महाजिर और मरकज़ी पंजाब के बाशिंदे हैं। उसने अपना साम्राज्य तसल्लुत कायम रखने के लिए इस इलाके में अपने नमकख्वार पैदा किए, जिनमें मज़ारी, लगारी, गोरचानी, खोसा ये सब शामिल। अब इस किताब में मुख्तलिफ चैप्टर्स मुख्तलिफ ख़ानदानों के मुताल्लिक़ हैं, तो मैं उसको ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा। मुल्तान के गिलानी। पंजाब में पीरी, मुरीदी और सज्जादा नशीनी के हवाले से जिन ख़ानदानों ने नाम कमाया, इनमें मुल्तान के गिलानी नुमायाँ हैं। गुजरावाला के चट्ठे। गुजरावाला, वज़ीराबाद और शेखपुरा के इलाके में बसने वाले चट्ठों ने पंजाब की सियासत में अहम किरदार अदा किया है। गुज़िश्ता 200 सालों से वो मुख्तलिफ हवालों से हर आने वाले हुक्मरान की नज़रों में नुमायाँ रहे। उनके सयाल, रजोआ और सैयद। जोग्राफियाई तौर पे झंग ज़िला सरगोदा और ज़िला मुल्तान का दरमियानी ज़िला है। चनाब और झेलम के पानियों से सैराब होने वाला है। ये तीनों अज़ला अपने माशरती और सियासी ज़िंदगी में बड़ी हद तक मुशाबे हैं। 1904 तक फैसलाबाद झंग की एक तहसील थी। पंजाब के जागीरदार ख़ानदानों में झंग के सयाल खासी अहमियत के हामिल हैं। जागीरदारों के इस ख़ानदान ने भी गुज़िश्ता 200 सालों में पंजाब के तारीख़ी इनक़लाबात और सियासी मदर जज़र में नुमायाँ हिस्सा लिया है। इस ख़ानदान के कई अफराद ने सिखों के अहद हुकूमत और अंग्रेज़ों के इब्तदाई दौर में पंजाब के एक ताकतवर ख़ानदान की हैसियत से सूबे के तमाम हंगामों में पूरी तरह हिस्सा लिया। सरगोदा के नून। सरगोदा डिवीज़न को सियासत पाकिस्तान और बरसग़ीर में हमेशा अहम मुकाम हासिल रहा है। इस सरजमीन ने पाकिस्तान को एक वज़ीर आज़म और मुत्तहदा पंजाब का एक वज़ीर आला दिया है। पंजाब के सियासी घरानों का सबसे बड़ा झुरमुट भी ज़िला सरगोदा ही में है। यहाँ टवाने, नून और आवान कबाइल के बड़े बड़े ज़िम्मेदार भी आबाद हैं। इन ख़ानदानों का शजरा नस्ब हिंदू राजों से मिलता है, जो 15वीं सदी में दरियाए सिंध के किनारे आके आबाद हुआ था।